Hello student, today in this video we will discuss about the cooperative societies. Our second chapter, form of business organization, class 11, subject business study. In this video we will discuss about the cooperative societies. What is cooperative societies? इसमें कह रहा है the term cooperative societies means working together and with other फॉर ए कॉमन पर्पस। कहने का मीन्स क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो सोसाइटी है जहां पर हम साथ मिलकर के काम कर रहे हैं फॉर ए कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस के लिए। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ ए पर्सन हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कहने का मीन्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो सोसाइटी है जो कि एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। ठीक है। एक तरह से एक उन पर्सन्स का, आर्टिफिशियल पर्सन्स का, या एक तरह से वो एसोसिएशन है जिसमें पर्सन्स एक कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइन हो रहे हैं और टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। किस लिए? कि उस सोसाइटी में जितने भी पर्सन्स हैं उन पर्सन्स के वेलफेयर के लिए, उन मेंबर्स के वेलफेयर के लिए। इट्स एम टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना इकोनॉमी को एंड सोशल इंटरेस्ट को, एक सोसाइटी के उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट को फुलफिल करना। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स नॉट ऑफ कैपिटल। ये जो है एक एसोसिएशन है, एक संगठन है किसका? पर्सन्स का, लोगों का। ठीक है, ना कि कैपिटल का। ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो सोसाइटी है जहां पर हम काम करते हैं एक कॉमन पर्पस के लिए, और जो भी पर्सन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जो इकट्ठा होते हैं, टुगेदर होते हैं, एक साथ मिलते हैं, वो एक किसी पर्टिकुलर कॉमन पर्पस के लिए टुगेदर होते हैं। ठीक है। और उसमें क्या है, ये इनका जो मोटो होता है वो मेंबर्स के वेलफेयर के करना होता है। उस सोसाइटी के जो भी मेंबर्स हैं उन मेंबर्स का वेलफेयर करना होता है, उनका अच्छे के लिए काम करते हैं। ठीक है। इनका जो मेन एम होता है वो प्रोटेक्ट करना किसको? इकोनॉमी को। ठीक है। एंड सोशल इंटरेस्ट को। आपस में एक सोशल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। ठीक है। आगे कह रहा है द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कहने का मीन्स क्या है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो जरूरी है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए। किसमें? अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर वो अपने आप को रजिस्टर्ड कराए। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रन नहीं कर सकती, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी रन नहीं होती है। इसमें कह रहा है अ मिनिमम ऑफ 10 ऑर्डर्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड। कम से कम 10 ऑर्डर्ड पर्संस की रिक्वायरमेंट होती है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए, टू फॉर्म ए कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन करने के लिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने और बनाने के लिए कम से कम 10 पर्सन्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। आगे कह रहा है कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इशूज ऑफ शेयर्स। जो भी कैपिटल रेज की जाती है या जो भी कैपिटल इसमें आती है बिजनेस के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर, वो किसके थ्रू आती है? थ्रू द मेंबर्स बाय इशू ऑफ शेयर्स। कंपनी के शेयर्स को इशू करके उसमें मेंबर्स से कैपिटल कलेक्ट की जाती है। ठीक है। तो कहने का मीन्स क्या है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो हमारी वो सोसाइटी है जिसमें हम इन्वॉल्व होते हैं, इंगेज होते हैं एक साथ में, वो लोगों के वेलफेयर के लिए, उस सोसाइटी के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए, उस सोसाइटी के लोगों को के वेलफेयर के लिए, और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वेलफेयर और सोशल इंटरेस्ट के लिए उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं वो कम से कम नंबर ऑफ पर्सन्स 10 रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स 10 में कौन से? एडल्ट पर्सन्स। ठीक है। और ये अंडर कंपनीज अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत इसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है।
ठीक है। और जो भी कैपिटल इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो भी कैपिटल इसके अंडर आती है, वो किसके थ्रू आती है? थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल पॉइंट हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स क्या हैं? इसमें कह रहा है द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर एज फॉलोज। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन फीचर्स हैं, वो कौन से हैं? ये जो अंडर मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो कहने का मीन्स क्या है कि इसके कुछ पर्टिकुलर फीचर्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे और वन बाय वन लर्न करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है हमारा? वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप क्या मीन्स? हम उसमें एक मेंबर्स के बेसिस पर उसमें वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है मेंबरशिप ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। एनी पर्सन ऑफ 18 years and having a common interest can become its member। कहने का मीन्स कि जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है एक वॉलेंट्री मेंबरशिप के बेसिस पर है, मतलब एक तरह से संगठन तैयार करा जा रहा है एक पर्सन्स का जो एक संगठन की तरह वर्क करेगा। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ में दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए, कोऑपरेटिव मीन्स सिंपल सा एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और जो इसमें पर्सन्स, कोई भी पर्सन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, इसको ज्वाइन कर सकता है, बशर्ते उसकी एज जो है वो 18 years हो। कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 18 years होनी चाहिए। और अगर उसकी एज 18 years है तो वो उस सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ में जो जिस पर्पज से वो सोसाइटी स्टेबलाइज की गई है, जिस पर्पज से उस सोसाइटी को स्टैंड किया गया है, वही पर्पज, वही मोटो उस पर्सन का भी होना चाहिए, तभी वो उस सोसाइटी का मेंबर बन सकता है। अदरवाइज कोई पॉसिबल नहीं है कि वो उस सोसाइटी का मेंबर बन जाए। इसमें कह रहा है, आगे कह रहा है अ पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन एंड लीव सोसाइटी बाय गिवन ए नोटिस। कोई भी पर्सन जैसे ज्वाइन हो सकता है, उसके ज्वाइन होने के लिए कोई भी वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, उसी तरह से कोई भी पर्सन किसी भी उस समय में आकर ज्वाइन कर सकता है और किसी भी समय उस सोसाइटी को छोड़ सकता है। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक, जब वो सोसाइटी छोड़ेगा तो उसके लिए उसको पार्टिकुलर नोटिस गिवन करना होगा। जब वो एक नोटिस गिवन कर लेगा, उसी के बाद वो उसको छोड़ सकता है। ठीक है, आफ्टर गिविंग ए नोटिस। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस का मीन्स यहाँ पर उसका लीगल स्टेटस क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी। जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबलाइज होगी, स्टैंड की जाएगी, उस या फॉर्म की जाएगी, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबलाइज और स्टैंड नहीं हो सकती। अगर उसमें उसका हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो वो इलीगल सोसाइटी कॉल की जाएगी और उसको बंद, कभी भी बंद किया जा सकता है। ठीक है, आप इसमें कह रहा है आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिकम ए लीगल एंटिटी। मतलब जब उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है एक किसका? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो क्या बन जाती है? एक लीगल एंटिटी बन जाती है। उसकी अपनी एक खुद की लीगल पहचान हो जाती है, कानूनी पहचान हो जाती है। मतलब वो खुद के नाम से वर्क कर सकती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी एंड मेक कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स ओन नेम। ये जो है वो अपने खुद के नाम से अपनी खुद की संपत्ति खरीद सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है इस अपने खुद के नाम से। कहने का मीन्स क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो सोसाइटी है जो एक क्या नाम है इसमें वेलफेयर के लिए, इसका जो लीगल स्टेटस है वो क्या है? इसके का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद में ये लीगल एंटिटी बन जाती है, इसकी अपनी खुद की पहचान हो जाती है। और जब अपनी खुद की पहचान हो जाएगी, जब ये लीगल एंटिटी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये अपने नाम से बिजनेस को रन कर सकती है, सोसाइटी को रन कर सकती है और इसके क्या नाम इसकी प्रॉपर्टीज को खरीद सकती है और कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है, आगे कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटीज।
इसमें कह रहा है द लाइबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज लिमिटेड। कहने का मीन्स कि जो भी इस सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज होंगी वो लिमिटेड होंगी। अब लिमिटेड लाइबिलिटीज कैसे होंगी? सपोज दैट एक पर्सन है इन सोसाइटी, उसने 1000 शेयर्स खरीदे उस सोसाइटी के, और उसने जिसकी कॉस्ट 10 रुपीज पर शेयर है और उसने 10,000 रुपीज पेड कर दिया है 10 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, तो उसकी लाइबिलिटीज इतनी ही रहेंगी, इससे ज्यादा उसकी लाइबिलिटीज नहीं बनेंगी। ठीक है। टू एक्सटेंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल, अगर अमाउंट हमें एक्सटेंड करना है तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन होगा किसके थ्रू? थ्रू द कैपिटल। आगे कह रहा है कंट्रोल। सच सोसाइटीज आर रन ऑन एज पैटर्न एज इक्वालिटीज, मतलब ये जो सोसाइटी है वो किसके बेसिस किस पैटर्न पर रन की जाती है? ऑन द पैटर्न ऑफ इक्वालिटीज। ऑल मेंबर्स इलेक्ट अ मैनेजिंग कमिटी थ्रू वन मैन वन वोट सिस्टम, मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं इस सोसाइटी के, जो इस सोसाइटी को प्रॉपर रन करते हैं, ठीक है, वो किसके थ्रू वो करते हैं? एक पर्सन एक वोट के राइट के बेसिस पर। ठीक है। द पावर टू टेक डिसीजंस लेन इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स मैनेजिंग कमेटी, मतलब जो भी पावर होती है वो यहाँ पर उन कमेटी के मेंबर्स के थ्रू हाथों में होती है, जो कि उन पर्सन्स के थ्रू सेलेक्ट किए गए होंगे, इलेक्ट किए गए होंगे, जो कि उस सोसाइटी में ऑलरेडी मेंबर है। तो कहने का मीन्स ओवरऑल क्या है हमारा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी वो सोसाइटी है जो कि एक पार्टिकुलर वेलफेयर के लिए स्टेबलाइज की जाती है, स्टैंड की जाती है, जिसका मेन मोटो कॉमन जो एम होता है, मेन एम होता है वो इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट को जन्म देता है या सोशल इंटरेस्ट को फुलफिल करना होता है। ये एक तरह की एसोसिएशन है और पर्सन्स है, एक तरह का पर्सन्स का संगठन है जो कि ना कि कैपिटल का संगठन है। ठीक है। जो कैपिटल का रजिस्ट्रेशन है वो रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के तहत जो रजिस्ट्रेशन है वो कंपलसरी है। इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन्स एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए जो रिक्वायर्ड होते हैं वो कम से कम नंबर ऑफ पर्सन्स 10 होने चाहिए, तभी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबलाइज की जा सकती है। ठीक है। आगे कह रहा है कैपिटल इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, जो भी कैपिटल रेज की जाएगी वो कंपनी के शेयर्स को इशू करके, सोसाइटी के जो शेयर्स होंगे उसके शेयर्स को इशू करके कैपिटल को रेज किया जाएगा। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे इसका वॉलंटरी मेंबरशिप, जो इसकी मेंबरशिप है ये कोई भी पर्सन इसमें मेंबर बन सकता है, लेकिन उसकी एज 18 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, 18 से कम की नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, वो उस तरह की सोसाइटी का इंटरेस्ट रखता हो, जिस सोसाइटी को वो ज्वाइन करना चाह रहा है उसका उसी सोसाइटी में उसका इंटरेस्ट हो। ठीक है। तभी वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है। जो भी पर्सन उस सोसाइटी को ज्वाइन कर रहा है वो फ्री है उस सोसाइटी को ज्वाइन करने के लिए और उसको छोड़ने के लिए, बट जब वो छोड़ेगा उस सोसाइटी को तब उसको एक पर्टिकुलर नोटिस गिवन करना होगा। अब बात आती है इसके लीगल स्टेटस के बारे में। तो अगर इसका लीगल स्टेटस क्या है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी विदाउट रजिस्ट्रेशन इलीगल कॉल्ड की जाएगी। ठीक है। ये अपने खुद के नाम से जब रजिस्टर्ड हो जाएगी, इसकी अपनी खुद की पहचान हो जाएगी, इसका अपना खुद का नाम हो जाएगा। जब इसकी अपनी खुद की पहचान और नाम हो जाएगी तो वो अपने खुद के नाम से एसेट्स परचेज कर सकता है। ठीक है। प्रॉपर्टी खरीद सकता है और कॉन्टेक्ट कर सकता है ऑन इट्स नेम, ओन नेम, अपने खुद के नाम से वो कर सकता है। आगे इसमें